हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। लास्ट ईयर के पेपर्स में से इस टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है एंड देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टार्टिंग विद द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री होती क्या है? इन्वेंट्री की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री हमें बताता है कि हमारे पास जो भी सामान बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है और साथ में पड़ा है, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की भी हम बात करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ सामान जो हमने रॉ मटेरियल कच्चा सामान खरीद के रखा था उसकी भी बात की जाएगी। साथ ही में अब कुछ सामान हमारा इन दी प्रोसेस होगा जो हमारा अभी पूरी तरह फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, वो भी आएगा। और साथ ही में जो चीज बन चुकी है लेकिन अभी गई नहीं है फैक्ट्री, उसने छोड़ी नहीं है, वेयर हाउस में पड़ा है, वो भी हमारा इन्वेंट्री के अंदर काउंट किया जाता है। तो इन्वेंट्री के अंदर हम तीनों चीजों की बात करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल है या फिर जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है एंड साथ ही में जो हमारा फिनिश्ड गुड्स है। तीनों चीजों को हम इकट्ठे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, हम बात करें इन्वेंट्री को वैल्यूएट कैसे किया जाता है, तो इसका एक हमारा सिंपल सा रूल रहता है दैट इज कि हम इन्वेंट्री को उस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं जहां पर हमारा दो कॉस्ट का जो कम होगा उन दोनों का। पहला है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा है हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो भी वैल्यू कम होगी उस पे हम अपने गुड्स को, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा रूल रहता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट की अगर बात की जाए, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? जो भी आपने सामान को खरीदने के टाइम, परचेजेस के टाइम पैसे दिए होंगे वो आ जाते हैं हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर। और साथ ही में उसके बाद जो आपकी कॉस्ट लग रही है सामान को बनाने में, प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लग रही है, वो सारी हम इंक्लूड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट में। जो हमारी कॉस्ट लगी है एक सामान को उसकी प्रेजेंट लोकेशन और उसकी प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं नेट रियलाइजेबल वैल्यू की, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है कि अगर मैं उस सामान को मार्केट में जाके बेच दूं तो मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा, कितना पैसा मुझे वापस मिलेगा, दैट इज माय नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन देखते हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए यहाँ पे तीन मेथड्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। पहला है हमारा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड हमारा थर्ड मेथड है वेटेड एवरेज कॉस्ट। हम इन तीन तरीकों से अपनी जो इन्वेंट्री है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट है हमारा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आ रहा है, फर्स्ट इन, जो सामान पहले आएगा वही पहले जाएगा, फर्स्ट आउट। हमारा सिंपल रूल रहेगा, जो पहले आ रहा है वही पहले जा रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे जो भी हमने सामान खरीदा है उसे हम, जो हमने पहले खरीदा है वही हम पहले बेच देंगे। तो यहाँ पर अगर हमारे इन्वेंट्री की बात की जाए, इन्वेंट्री के अंदर रीसेंट जो हमने लास्ट में जो परचेजेस की होती हैं वही बच जाती हैं, पुरानी जो है वो बिक जाती हैं। और वहीं अगर इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, प्राइसेस राइज हो रहे हैं, हमारे नॉर्मल इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं और साथ साथ इन्वेंट्री खाली हो रही है, तो हमारा जो कॉस्ट है वो कम शो होगी। कॉस्ट हमें कम दिखेगी तो हमारे प्रॉफिट्स हमें ज़्यादा दिखेंगे, प्रॉफिट्स हम ज़्यादा कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसीलिए ये हमारी सबसे ज़्यादातर यूज्ड मेथड रहता है एंड हमारा ये अलाउड भी है अंडर दी आईएफआरएस। या अगर मैं रूल्स की बात करूँ, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इसे करना पूरा अलाउड है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जिनको हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो यहाँ पे वीडियो रोक के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक अप्लायंस डीलर है, अब वो क्या करता है, अपने स्टॉक को फीफो मेथड के थ्रू कैलकुलेट करता है। हमें यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस गिवन है, सेल्स हैं, फिर से परचेजेस हैं और सेल्स हैं। इसमें हमारी कुछ चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। पहला है डेट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर। और दूसरी चीज़ होगी, हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं फीफो मेथड। तो फीफो के लिए हम क्या किस तरह करेंगे कैलकुलेशंस, एक एक करके करते हैं। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक है 10 यूनिट्स एट 400 ईच। हम किस तरह निकालेंगे, आंसर निकालने के लिए बना लेते हैं जगह। हमारे पास है 10 यूनिट्स ऑफ 400 ईच,
10 यूनिट्स हैं एट 400 ईच, मतलब 4000 रुपए का सामान है। उसमें से फिर 5 फरवरी को हमने क्या किया, परचेजेस की 30 यूनिट्स एट 420 ईच। हमने 420 रुपए ईच पर 30 यूनिट और खरीद लिए। तो यहाँ लिख देंगे ऐड हो रहा है क्योंकि हमने परचेजेस की हैं 30 यूनिट खरीदे, कितने के, 420 के। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 42 इंटू, अगर हम 3 करेंगे 3 2 6 एंड हमारा 126 0 एंड 0, तो 12,600 हमारा आ जाएगा। राइट, हमने अपना सेकेंड एंट्री भी कर ली। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सेल हो गई 25 यूनिट की। अब सेल जब हुई है तो हमारा मेथड फॉलो किया जाएगा, दैट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमने अगर 25 यूनिट बेचने हैं तो 10 मेरे पास पहले पड़े थे, मैं इन्हीं को बेचूंगी क्योंकि ये मेरे पहले के पड़े हैं। ये मेरे पास जो सामान बच गया है, अब मैंने सेल करनी है तो माइनस करेंगे, तो 10 यूनिट तो मैं 400 वाले बेच दूंगी, तो ये जो 4000 हैं ये खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद टोटल बेचने कितने हैं, बेचने हैं मुझे 25 यूनिट, मतलब 15 यूनिट और बेचने हैं अभी, तो 15 यूनिट मेरे आएंगे ये 420 वाले। राइट, ये जो मेरे 420 के रह गए हैं 15 यूनिट, अब हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 6300, ये हमने सेल कर दी। अब मेरे पास ये जो 4000 वाला मटेरियल है ये खत्म हो गया, 12600 में से मेरा 6300 का सामान बिक गया, मतलब 6300 का सामान और मेरे पास बच गया है, ये मेरा लेफ्ट है। उसके बाद अगेन हमने परचेजेस की हैं, हमने परचेज की है 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 450 ईच 18 फेब को। हो सकता है क्वेश्चंस में आपको जो डेट्स हैं वो ऊपर नीचे गिवन हो, तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन में क्या करना है, अपनी डेट्स को सीरीज में देखना है। हम यहाँ सीरीज में क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सेल हुई, फिर 18 को परचेजेस हो रही हैं 20 यूनिट्स एट 420 ईच। हम क्या कर रहे हैं, 20 यूनिट्स हमने और खरीद ली हैं 450 ईच पे, तो ये हो गया 9000। और फाइनली फिर हमने क्या किया है, ये परचेजेस कर ली और फिर हम फाइनल कर देंगे अपनी सेल। सेल हमारी लास्ट है, लास्ट सेल क्या कहती है, 20 यूनिट हमने आगे बेच दिए। अब जब मैंने 20 यूनिट बेचने हैं तो मेरे पास यहाँ 15, 30 में से 15 गए, 15 मेरे पास अभी पड़े थे, 30 में से 15 गए, 15 पड़े हैं और 20 नए आ गए, तो पहले मैं ये 15 यूज करूंगी, 15 मेरे यहाँ से 63 खत्म हो जाएंगे। राइट, और बच जाएंगे 5 यूनिट मुझे और बेचने हैं, इसमें से मैं 5 यूनिट और बेच देती हूँ 450 रुपए वाले पे, तो मेरे पास लेफ्ट कितना है, बच कितना गया सामान, मेरे पास बच गया 15 यूनिट्स यहाँ से बच गए हैं ऑफ 450 ईच। राइट, मेरे पास 15 बच गए हैं, कितने के लिए, हमारे 15 इंटू 450 ईच पे मेरे बच गए हैं, ये आ जाएगा मेरा 2250। तो राइट आंसर जो हमारा क्या है, इसमें हमारा आंसर जो होगा वो क्या आएगा, वो हमारा आ जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 15 इंटू 450 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यस मेरे पास आएगा 6750, 6750, ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 450 इंटू 5 बेच दिए, 450 इंटू 5 आता है 2250, ऊपर लिखना था। राइट, तो ये हमने माइनस किया है, इसके बाद बच गया कितना, 6750 हमारे पास बच गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन में यही पूछा गया था, क्वेश्चन में बोला क्या था, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी आ गई, जो हमारे पास सामान एट द एंड बच गया है। जिनको नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देखना है दे कैन स्टॉप द वीडियो। अगला क्वेश्चन है, एक ब्यूटीक है वो ट्रैक करता है अगेन इन्वेंट्री को अंडर फीफो रूल्स। फीफो के रूल्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस था 80 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। अगेन हम अपना रफ वर्क के लिए जगह बना लेते हैं, कहाँ करेंगे, एंड हमारा पहला पॉइंट है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 80 इंटू 100 का, 80 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, मतलब 8000 रुपए का मेरे पास सामान पड़ा है। परचेजेस करते हैं हम 6 अप्रैल को 120 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 110 ईच। हम 120 यूनिट खरीद लेते हैं 110 रुपए की।
120 यूनिट खरीदते हैं 110 रुपए की, उसके बाद बेच देते हैं उसमें से 150 यूनिट्स, बेच देते हैं 150, सेल हमने कर दी 150 यूनिट्स की। अब हमारा यहाँ पे अगर मैं 120 इंटू 110 करूँ तो ये मेरा आ जाएगा 13200, राइट। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा आ गया है सामान मेरे पास इतना पड़ा था 150, मुझे अब बेचना है। अब पहले हम 80 यूनिट्स जो पुराने पड़े हैं उन्हें बेचेंगे। 150 मुझे बेचने हैं, 150 बेचने हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक पहले मैं ले लूँगी 80 रुपीज़ के जो ये वाले हैं, ये बेच देते हैं। ये अगर ख़त्म हो जाएंगे तो कितने बच गए, अगर मैं इसमें से 80 माइनस कर दूँ तो बच गए 70 हम बेचेंगे 110 रुपये वाले 7700 के। तो 13,000 में से अगर मैं 7700 को माइनस कर दूंगी, 13,200 में से अगर मैं क्या करूं 7700 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने बचे हैं। वैसे भी अगर हम देखें हमारे पास 110 रुपए के थे, 120 थे, उनमें से 70 हमने बेच दिए। 70 अगर मेरे बेच दिए तो मेरे पास कितने यूनिट बच गए हैं, मेरे पास बच गए 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 110, तो ये आ जाएगा 5500। अब चाहे इसे सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा दोनों तरीकों से, राइट। और हमारा 5500 का सामान बच गया है। उसके बाद हमने परचेजेस की, परचेजेस कितने की हैं, 20 अप्रैल को परचेज करते हैं 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 120 ईच, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 120 ईच, तो आ जाएगा 12,000। 12,000 का हमने और सामान खरीद लिया है। फिर अगेन हम अपनी सेल कर देंगे, सेल हो जा रही है कितनी, 70 यूनिट्स हम बेच रहे हैं, हमने 70 यूनिट्स अब बेचनी है। अब 70 यूनिट्स क्योंकि मुझे बेचनी है तो ये 50 मेरे पास 50 इंटू 100 जो है पहले वहां से सामान जाएगा, पहले हम वो 50 यूनिट्स बेचेंगे। अगर मैं उसमें से 50 यूनिट्स बेच देती हूँ तो मेरे पास कितनी बच गई, 70 में से 20 बच गई, 70 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 20। और ये जो 20 यूनिट्स हैं ये मैं इनमें से बेचूंगी जो मेरे 120 रुपए के हैं, तो ये कितना हो गया, 12,000 में से हमारा चला जाएगा 2400, और वैल्यूएशन हमारे पास कितनी बच जाएगी, हमारे पास लेफ्ट जो चीज़ बची है, सामान जो बच गया है वो कितना बचेगा, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12 में से जब हमारे 2000 गए पूरे खत्म, 9600, राइट। 9000 हमारे पास 600 बच जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में उसने पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने सामान बेच दिया उसकी वैल्यूएशन करनी है। अब जब हमें अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर सामान कितना बेच दिया, तो हमने यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सेल हमने यहाँ पर की है, कितने की, यहाँ पर हमने पहले 8,000 का सामान बेचा था, यहाँ पर 150 में 80 यहाँ पर बेचे हैं 100 रुपये पे 8,000। फिर उसके बाद 70 हम जो बच गए थे 70 हमारे यहाँ से वो हमने बेचे 7700 के, ये हमने बेच दिए हैं। उसके बाद परचेजेस की और फाइनली फिर से हमने सेल्स की है किसकी, हमने यहाँ पर 50 यूनिट्स बेचे 5500 के, राइट। और हमने लास्ट में क्या बेचा, ये जो 20 यूनिट्स 120 के थे इन्हें बेचा। तो ये मेरे पास 4 अमाउंट्स हैं जो मैंने सेल की हैं, इन सबको हम ऐड कर देते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कितने कितने हैं, 8,000 है, 7700 है, 55 है एंड 2400 है, राइट। ये 1000 में है वैल्यूज, तो इनको ऐड करेंगे 7 + 9 हमारा कितना आ जाएगा हमारा 6, 1 कैरी। उसके बाद हमारा 8 and 8 16, 17 18 19 20 एंड 23, तो आंसर हो जाएगा 23600। तो राइट आंसर इज आर ऑप्शन नंबर ए 23,600। तो इसी तरह हम अपने जो फीफो के क्वेश्चंस होंगे उनको देख लेते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम क्या करेंगे, जो भी हमने लास्ट में सामान आया है वो पहले बिक जाएगा। हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट लास्ट इन, जो हमारा लास्ट में आया है वही हमारा फर्स्ट में चला जाएगा। यहाँ पे अब हम लीफो यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो मोस्ट रीसेंट परचेज होगी उसे पहले बेचा जाएगा। और साथ ही में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमारी
जो सामान इन्वेंट्री बच जाती है वो पुरानी ज़्यादा बचेगी, लेटेस्ट हमारी बिक जाएगी। और साथ ही में अगर हमारी इसमें नॉर्मली इन्फ्लेशन है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट हमारी सॉरी ज़्यादा आएगी और हमारा प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा होगा। और जब हमारे प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। एंड देयरफॉर क्योंकि यहाँ प्रॉफिट्स हमारे गलत आएंगे, इसलिए ये IFRS के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इसे यूज करना मना है। लेकिन हम क्वेश्चन के लिए इसको फॉलो करते हैं। तो लेट्स से जिनको हिंदी में क्वेश्चन देखना है दे कैन स्टॉप द वीडियो है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, हमने लीफो के थ्रू अपने फ्रेमवर्क में हमने अपनी क्या निकालना है, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, राइट। हमने क्या करना है, हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए अगेन हम अपना सेम तरीके से करेंगे। 1 जून को ओपनिंग हमें गिवन है 300 बैरल्स एट द रेट ऑफ 15 ईच के, हमारा क्या है, ओपनिंग में बैलेंस कितना है, 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 15, 300 यूनिट हमने एट द रेट ऑफ 15, तो हमारा 15 इंटू 3 आ जाएगा 4500। उसके बाद हम कर लेते हैं, उसके बाद है हमारे पास परचेजेस की है हमने 400 बैरल एट द रेट ऑफ 18 ईच, हमने 400 बैरल बेच दिया है, कितने परचेज किया है 400 बैरल और 18 रुपए पे। 400 हमने कितने का खरीदा है, हमने खरीदा है 400 बैरल 18 रुपए पे, 7200 आ जाएगा ये हमारा। अब ये हमारे पास सामान पड़ा है, ये हमारे पास हो गया है सामान। उसके बाद हम सेल कर देते हैं 500 बैरल, और जब हम सेल करेंगे अब वो सामान पहले बिकेगा जो लास्ट में आया था। लास्ट में हमने ये 400 रुपए का खरीदा था, तो 400 बैरल तो हम यही बेच देते हैं, ये हमारा सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और हमारा 100 बैरल और बेचना है, तो वो हम यहाँ से उठाएंगे, 100 बैरल बेच देंगे 15 पर, तो ये हो गए हमारे 1500। और हमारे पास बच कितने गए हैं, बच गए अब हमारे पास हैं यहाँ से 200 बैरल 15 रुपए के हमारे बच गए हैं। 15 ये हो जाएगा 3000, ये हमारा बच गया है और ये हमारा सोल्ड है, राइट। तो हमने यहाँ पे सेल्स कर दी है साथ में ही। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हमने अगेन परचेजेस की हैं 200 बैरल एट द रेट ऑफ 20 ईच। हमने आगे 200 बैरल और खरीद लिए, कितने के खरीदे हैं, 20 रुपए पर, 4000, राइट। हमारा 4000 का हमने और खरीद लिया है, इसे ऐड कर देते हैं और ये माइनस था, ठीक है। तो हमने ये भी खरीद लिया है साथ ही में। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप पे आ जाते हैं। हमने लास्ट में 250 बैरल्स बेच दिए, अब हमें सेल करनी है किसकी, 250 बैरल्स की। अब 250 बैरल्स में से 200 जो हैं हमारे जाएंगे कहाँ से, यहाँ नीचे वाले से, क्योंकि हमने लेटेस्ट जो सामान खरीदा है पहले हम वो निकालेंगे, वो खत्म करेंगे। तो 200 बैरल हम यहाँ से खरीदे खत्म कर देते हैं एट द रेट ऑफ 20 ईच, 4000 खत्म हो जाएंगे, 50 बैरल और बेचने हैं, 15 रुपए वाले खत्म हो जाएंगे, बच के कितने आ गए, 15 इंटू 5 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारे पास ये बच सेल हो गया, सेल होने के बाद हमारे पास लेफ्ट एट द एंड बच कितना जाएगा, बच गए यहाँ से 150 बैरल एट द रेट ऑफ 15 ईच, तो आंसर आ जाएगा 2250। और हमारा 15 इंटू अगर हम 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 750 रुपीज, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 3000 में से अगर आप 750 माइनस करोगे तो भी 2250 आएगा, या फिर अगर आपने एंड में हमारे 150 बैरल्स बच गए हैं, 15 रुपए वाले बच गए हैं, उनसे करोगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2250, ठीक है। तो लीफो में हम इस तरह कैलकुलेशंस को करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, अगर किसी को देखना है पढ़ना है वो वीडियो रोक के देख सकते हैं। अगला अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगेन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 100 शीट्स एट द रेट ऑफ 50 ईच। हमने ओपनिंग में कितना है, 100 शीट्स पड़ी हैं एट द रेट ऑफ 50 ईच, 50 रुपए की एक शीट है, तो मतलब हमारे पास 5000 का सामान पड़ा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं 150 शीट्स एट द रेट ऑफ 55 ईच। हम क्या करते हैं, हम अपनी 150 शीट्स और खरीद रहे हैं, कितने रुपए पे, हम उन्हें खरीद रहे हैं 55 रुपए पे।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 150 इंटू 55, तो ये कितना आ जाएगा 8250। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं 120 शीट्स को। अब 120 शीटें जब हम बेचेंगे, यहाँ पर हमारा ये सामान हमारे पास पड़ा है, 120 हमने बेचनी है। अब हम 120 बेचने के लिए कहाँ से उठाएंगे, सारी की सारी हमारी निकलेंगी यहाँ से। हम इन सबको ही 55 रुपए पे बेचेंगे, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6600। उसके बाद हमारे पास बच कितना गया है लेफ्ट, 150 में से हमारे पास 120 चले गए, बच गए 30 इंटू 55। अब हमारी ये जो वैल्यूएशन है ये बच गई है, ये कितनी आ गई 1650 का हमारे पास सामान जो है वो बच गया है। ठीक है, अब ये सामान बच गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने परचेजेस की हैं 200 शीट्स की एट द रेट ऑफ 60 ईच। 200 शीट हमने और खरीद ली एट द रेट ऑफ 60 ईच, 60 रुपए की एक शीट है। 6 2 12 आ जाएगा, तो ये हो गई हमारी 12,000 की शीट्स। हमने 12,000 में का सामान और खरीद लिया। अब हमारे पास कितनी कितनी तीन चीजें पड़ी हैं, यहाँ पर हमारे पास 12,000 भी पड़े हैं, 16 5 और ये 5,000 भी पड़े हैं, ये भी अभी तक हमारे नहीं बिके हैं, तो ये तीनों ही हमारे पास बचे हुए हैं। और लास्ट में हम 180 शीट्स बेच देते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो 80 शीट्स हैं उन्हें बेच देंगे। अब यहाँ पे जब हम सेल करेंगे, सेल करते हैं माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 180 शीट्स हमारी कितने पे जाएंगी, 60 रुपए पे, क्योंकि हमने लास्ट में जो बीफो यूज कर रहे हैं तो लास्ट में जो खरीदा होगा वहीं से पैसे जाएंगे। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10 800। अब हमारे पास क्या क्या रह गया है लेफ्ट, हमारे पास क्या है लेफ्ट, अगर की मैं बात करूं, मेरे पास ये भी पूरा पड़ा है, ऊपर भी अभी पूरा पड़ा है, और साथ में मेरे पास यहाँ 12,000 का जो सामान लिया था सिर्फ उसमें से 20 यूनिट बच गए हैं एट द रेट ऑफ 60, दैट इज आर 1200। तो अब मेरे पास तीन अमाउंट्स हैं जो बच गई हैं, एक है ये 1200 और एक है ये हमारे पास 1650 और एक है ये 5,000। ये तीन हमारे पास जो है ये बच गए हैं। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमने सामान कितने का बेचा है। तो अगर हमें निकालना है सामान कितने का बेचा है, लेट्स सी, हमने सबसे पहले 150 रुपए का सामान बेचा 55 पर, हमने 150 रुपए का सामान बेचा है 55 पर, तो 6600 की हमने सामान बेचा। और साथ ही में हमने क्या, उसके बाद हमने 180 शीट्स बेची हैं 60 रुपए पे, 10,800 की, 10,800, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 17,400 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। और देखिए, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक पूछा होता तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम क्या करते, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम 1200 प्लस 1650 प्लस 5,000 रुपए करते, वो आता क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट के लिए इस तरह जो सामान हमने बेचा है, सिर्फ और सिर्फ जो सामान बेचा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो ये था हमारा फीफो एंड डीफो। अब आ जाते हैं अपने थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड है हमारे पास कौन सा, थर्ड मेथड है हमारे पास वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड आ जाता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट में नाम नहीं पता चल रहा है, हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। हम सामान जो भी बिक रहा है उसका एवरेज लेंगे, जितने का सामान खरीद रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पर हम अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि कितने का सामान बिका या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में सामान कितने का बच गया है। तो जब भी हमें यहाँ पे इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना होगा तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एवरेजेस का, एवरेज निकालेंगे, एंड देयरफॉर हमारी जो भी प्राइस की फ्लक्चुएशंस हो रही होंगी ओवर द टाइम पीरियड वो यहाँ खत्म हो जाती हैं। इसको भी एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑन जनवरी 31। हमने जनवरी 31 को वेटेड एवरेज कॉस्ट से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक निकालने को कहा गया है। जनवरी 1 ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। हमारे पास क्या गिवन है, 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100।
मतलब 1000 रुपये का सामान मेरे पास पड़ा है। उसके बाद 15 जनवरी को हमने परचेजेस की 20 यूनिट्स की 130 रुपये पर। हमने 20 यूनिट खरीदे कितने के, 130 रुपये के। 130 रुपये के हमने खरीदे तो ये हो गए हमारे 2600। अब ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमने सामान खरीद लिया और ओपनिंग स्टॉक है, इनका हम एवरेज ले लेंगे। एवरेज किस तरह लेते हैं, एवरेज का हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम कितना है, सम अगर मैं कर लूँ अपना तो यहाँ से सम हो जाएगा 26 प्लस हमारा 1000 रुपीज, तो 3600। और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यूनिट समान कितना है मेरे पास, तो मेरे पास 30 यूनिट है। मेरे लिए किसके लिए हैं, 30 यूनिट के लिए इतने हमें पैसे देने पड़े हैं। अगर मैं एक यूनिट का निकाल लूँ तो 3600 डिवाइडेड बाय 30, 120 रुपये। क्या आ जाएगा, 120 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 120 हमारा जब आंसर आ गया है, अब हमें क्या करना है, 120 हमारा एवरेज निकल आया है। हमने लास्ट में 25 जनवरी को 15 यूनिट्स बेच दिए। हमने जो 30 यूनिट खरीदे थे उनमें से 15 बेच दिए। अगर मैंने 15 बेच दिए तो मेरे पास बच कितने गए हैं, 15 ही मेरे पास बच गए होंगे और 120 रुपये उनकी वैल्यू है, तो ये आ गया मेरा 1800। राइट, तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, मेरा आंसर आ गया 1800। हमारा आंसर यही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जिसको क्वेश्चन देखना है दे कैन स्टॉप द वीडियो हेयर और वो क्वेश्चन को रोक के पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए। इंग्लिश में अगर देखें तो हमारा क्वेश्चन ये है, एक हमारा कॉफी का होलसेलर है, वो यूज कर रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला अपनी इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 60 kgs एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर kg। हमने ओपनिंग स्टॉक में कितना पड़ा है, 60 kg पड़ा है एट द रेट ऑफ 200 पर kg। कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ओपनिंग में 60 kg इंटू 200, 60 इंटू 200 रुपीज पर kg आ जाएगा, तो हो जाएगा 12,000। राइट, 12,000 का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद 5 अक्टूबर को हमने परचेजेस की हैं 40 kg की 250 kg पर। 40 kg इंटू 250, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। तो हमने ये सामान खरीद लिया है, उसके बाद हम सेल कर रहे हैं। सेल करने के लिए अब हमें यहाँ पर एवरेजेस यूज करना पड़ेगा। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं, यहाँ से यूनिट्स ऐड करेंगे। 100 यूनिट्स के कितने पैसे दे रहे हैं हम, 100 यूनिट्स के लिए हमने 22,000 दिए हैं। 22,000, तो हमने एक यूनिट के लिए कितना पे किया होगा, 22,000 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 220 रुपए का एक यूनिट हमने खरीदा है ऑन एन एवरेज। एवरेज में हमने 220 का एक यूनिट खरीदा है। अब 220 का हमने उनमें से 50 kg बेच दिया। हमने क्या किया, 100 में से 50 यूनिट जो है उनमें से बेच दिए 220 रुपए पर, और मेरे पास बच कितने गए होंगे, सेम ही मेरे पास बच जाएंगे 50 यूनिट 220 रुपए पर मेरे पास बच गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 11,000। उसके बाद हमने क्या किया, हमने परचेजेस की 100 kg एट द रेट ऑफ 300। ऐड कर लेते हैं, 100 kg हमने और खरीदा है 300 रुपए पे, 30,000। राइट, 100 kg 300 रुपए पे खरीदा है। यहाँ पे हमने परचेजेस कर लिया, अगेन एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ से 150 यूनिट और यहाँ से 40 कितने आ जाएंगे, हमने कितने पैसे दिए हैं, 41,000 रुपीज दिए हैं हमने 150 यूनिट के लिए। हमने क्या किया है, हमने 150 यूनिट के लिए 41,000 रुपीज दिए हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ 41,000 रुपीज दिए हैं, एक के लिए निकाल लेते हैं। एक के लिए अगर निकालूँ तो 41,000 डिवाइडेड बाय 150, ये मेरा कितना आता है, ये अब मेरा पॉइंटों में चला जाएगा 273.3, ये आ जाएगा 273.33 रुपीज। अब मैंने एक यूनिट के लिए 273.33 रुपीज पे किए हैं। अब इसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लास्ट में सेल कर लेते हैं।
सेल्स है हमारी 80 kg की, हमने 80 kg अगर इसमें से माइनस कर दूं, 80 यूनिट्स हमने सेल कर दिए हैं, सोल्ड हैं, तो मेरे पास बच कितने गए, मेरे पास बच गए इसमें से 70, राइट, 70 kg। और 70 kg को हम किस पर वेट, हमारा रेट क्या है, रेट है हमारा 273.33, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है 19133.33, 19133.33 हमारा आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे डिफरेंट मेथड्स रहते हैं जिनके थ्रू हम अपनी इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने 3 मेथड्स की बात की, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट। फीफो में हमने जो पहले सामान आया वही हमारा सामान चला गया है, उसके बाद हमने बात की लीफो की, जो लास्ट में सामान आया है वो सबसे पहले जाएगा, एंड थर्ड वेटेड एवरेज की, जिसमें हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, एवरेज का यूज करते हैं ताकि हम अपनी प्राइस को एवरेज पे लाकर फिर जो लास्ट में सामान बच जाता है उस पे एवरेज का जो रेट निकलता है, पर यूनिट का जो रेट निकलेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बाय बाय।